जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू लोग कर्मा में विश्वास रखते हैं। हिंदू लोगों की मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं। उनके अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्म से जुड़ा रहता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मा को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज के नाते हमारे पिछले जन्म के कामों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह के माध्यम से हम महाभारत के हर किरदार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म का फल ही था। उनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से ही उन सभी को ये सब झेलना पड़ा। आइए हम महाभारत के कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में बताते हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण महाभारत का हिस्सा बने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। पहला, भीष्म। महाभारत में भीष्म एक मुख्य किरदार है। भीष्म का जन्म पहले वसुस के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभास के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहाँ उनकी पत्नी की नजर एक सुंदर सी गाय पर पड़ी जिसे पाने की वो जिद करने लगी। वसुस ने उन्हें बहुत समझाया कि ये किसी और की है, मगर वो उनकी एक न मानी और वसुस ने वो गाय उन्हें दे दी। ये गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वसुस को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रता के रूप में हुआ। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के पिता शांतनु बहुत ही जल्दी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार वे राजा चेदी जो कि मछली पकड़ने वाले थे उनकी बेटी सत्यवती के रूप से मोहित हो गए और उनके पिता से विवाह का आग्रह किया। राजा ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वे अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि आगे भी उसकी बेटी का वंश ही राजगद्दी संभालेगा। शांतनु ने ये शर्त मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म को उठाना पड़ा। भीष्म ने अपनी पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया और भविष्य में राजगद्दी को लेकर लड़ाई न हो सके इसके लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया। यही वजह है कि भीष्म ने कभी विवाह नहीं किया। धृतराष्ट्र। इसमें धृतराष्ट्र के कर्मों के बारे में बताया गया है। पिछले जन्म में ये एक निरंकुश शासक थे जो बहुत अत्याचारी थे। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले जहाँ उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आंख बहुत भा गई जिसे वो अपने महल सजाना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ले और बाकी छोटे हंसों को मार डाले। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मौद्गल्या की पत्नी थी जिसका नाम इंद्रसेन था। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेन ने शिव की कड़ी तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा। शिव की खूबसूरती से वो मोहित हो गई। इस बीच उन्होंने 5 बार कह दिया कि उन्हें पति चाहिए। शिव ने उन्हें वरदान दे दिया, मगर ये भी कहा कि उन्हें एक ही जन्म में यह वरदान प्राप्त होगा। इस तरह द्रौपदी को 5 पति मिले। शिशुपाल का जन्म पहले रावण और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। दरअसल ये विष्णु के सेवक थे जिन्हें श्राप मिला था कि वे 4 बार जन्म लेंगे और हर बार विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर राजा दंभोद्भावा था। उसने कठिन तपस्या कर सूर्य को खुश किया। वे वरदान में सूर्य से अनंत जीवन मानते हैं, लेकिन सूर्य ये बोलकर मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद दंभोद्भावा उनसे हजारों सेना रूपी कवच की मांग करते हैं जो उनकी रक्षा करे और ये भी बोलते हैं कि एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और उस कवच के मरते ही वो इंसान भी मर जाएगा। धरती के सभी लोग इस असुर से परेशान थे। तब विष्णु ने इसे मारने का निर्णय लिया और नारायण जुड़वा भाई के रूप में जन्म लिया। नारा उस कवच को मारता था, वही नारायण शिव की तपस्या किया करता था। नारायण ने 999 कवच को तो मार दिया, लेकिन आखिरी कवच में दंभोद्भावा सूर्य लोक में जा छुपा। कर्ण का जन्म इसी आखिरी कवच के द्वारा हुआ था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। वो एक असुर था, लेकिन वो सूर्य पुत्र था जिस वजह से कर्ण के रूप में उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थी। वो बहुत ही अच्छा योद्धा था। अभिमन्यु ने पहले कल्यवाना के रूप में जन्म लिया था। कृष्णा ने इसे मार डाला था और इसके शरीर को जला दिया था, लेकिन कृष्ण ने इसकी आत्मा को एक कपड़े से बांध दिया था और अपने महल द्वारका ले आए थे।
जहाँ उन्होंने इसे एक डब्बे में बंद कर दिया। भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच उस समय द्वारका में रहता था। उसे हिडम्बा ने सुभद्रा की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे नाराज होकर घटोत्कच कृष्ण की शिकायत करने सुभद्रा के पास गए। तब सुभद्रा कृष्ण से बात करने के लिए उनके पास जाती है। कृष्णा वहाँ नहीं होते हैं। तब सुभद्रा की नजर उस अद्भुत से डब्बे पर पड़ती है, जिसे देखने की चाह में सुभद्रा उसे खोल देती है और फिर उसमें से अद्भुत सा प्रकाश निकलता है, जिसे सुभद्रा के गर्भ के रूप में धारण कर लेती है और बेहोश हो जाती है। यही कल्यावना का जन्म फिर अभिमन्यु के रूप में होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही सुभद्रा को सुनाया था। जब अभिमन्यु उनके गर्भ में था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानता था, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उन्हें ज्ञात नहीं था। ये भी कहा जाता है कि अभिमन्यु को चंद्रदेव ने भेजा था, जो सिर्फ 16 वर्ष तक पृथ्वी में रह सकता था। कृष्ण और अर्जुन ये बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता पता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी जीवन सिर्फ 16 वर्ष की है, जो अब खत्म होने वाली है। यही वजह थी कि अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों मारे जाते हैं। कर्ण को अभिमन्यु से युद्ध करते समय ये पता होता है कि वो उसके भाई का पुत्र है। कुंती एक दिन पहले ही उसे बताती है कि वो उसका बड़ा पुत्र और पांडवों का भाई है, किंतु तब भी कर्ण अभिमन्यु को मार देता है, क्योंकि वो अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो देवश्रवा के पुत्र थे। देवश्रवा वासुदेव के भाई थे। देवश्रवा जंगल में खो जाते हैं, जिसे हिरण्यधानु ढूंढते हैं, इसलिए एकलव्य हिरण्यधानु के पुत्र कहलाते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोणा के पास जाते हैं। द्रोणा को जब पता चलता है कि एकलव्य नीची जाति का है, तो वो उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं और धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इसके बाद एकलव्य द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं एकलव्य अर्जुन से भी महान धनुर्वादी था। जब ये बात द्रोण को पता चली, तो उन्होंने एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा, जिससे वो कभी धनुष ना चला सके। एकलव्य ने एक अच्छे शिष्य होने के नाते उन्हें अपना अंगूठा दे दिया। एकलव्य की मौत कृष्ण के द्वार रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान हुई थी। वे अपने पिता की रक्षा करते हुए मारे गए। इसके बाद कृष्ण ने एकलव्य को द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान दिया। एकलव्य ने फिर धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। ये द्रौपद नरेश का पुत्र और द्रौपदी का भाई था, जिसे द्रौपदा नाम से भी जाना जाता था। महाभारत युद्ध में द्रौपदा भी शामिल था और उसने द्रोण को मारकर अपना बदला लिया था। अर्जुन और कृष्णा महाभारत के 8 अहम किरदारों में से है। कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि वो नारा और कृष्ण हरिनारायण है। नारा और नारायण विष्णु का रूप है। कर्ण जो दंभोद्भावा का रूप था, जिसके 999 कवच तो नारा और नारायण ने मार दिए थे, लेकिन एक जो बच गया था वो कर्ण के रूप में जन्म लिया था। उसे मारने के लिए नारा और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आते हैं। यही वजह है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच गहरी दोस्ती रहती है। दोनों के बीच अनूठा ही रिश्ता होता है। नारा के रूप में अर्जुन ही फिर कर्ण का वध करता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये पूरी कथा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।